वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। तो हाय एवरीवन, और ये ब्लॉग शुरू हो चुका है यहाँ से जहाँ से कल मैंने रोक दिया था, क्योंकि कल ब्लॉग बहुत बड़ा हो जा रहा था और ये मेरे पूरे दिन की जर्नी का ब्लॉग था। तो मुझे आपके साथ में शेयर करने में बड़ा अच्छा लग रहा था, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ में पूरा व्लॉग शेयर करने की सोची थी। लेकिन करती क्या कि व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था, तो इसे मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया। तो आधा मैंने कल आप लोगों को दिखाया था, आधा मैं आज दिखा रही हूँ। तो ये जितनी भी ज़मीन है, जितनी भी ये बाउंड्री हो रही है, ये है इन्हीं की लोगों की। जो ये बच्चा खेल रहा है ये मेरी भांजी का ही है, और इनके दो बेटे हैं। तो एक का नाम है ओम, दूसरे का नाम है तनिष्क। और ये दोनों खेल रहे हैं, मतलब एक दूसरा है वहाँ पे दूसरी साइड खेल रहा है। तो ये सारी ज़मीन इन्हीं की है। बस ये है कि अभी बनाया नहीं है इन्होंने घर अपना पूरी तरह से। तो पहले जब लिया ही था तभी ये थोड़ा सा बनाया था। तो इसमें बना रखा है इन्होंने 2 कमरे, किचन, लेटरिन, बाथरूम, एक हॉल और छोटा सा आंगन टाइप का भी है। और ये पूरी बाउंड्री कर रखी है और बाकी सारी जगह खाली छोड़ रखी है। और ग्रेटर नोएडा के अंदर अपनी ज़मीन होना बहुत बड़ी बात है। तो इनके पास में ज़मीन तो काफ़ी सारी है, बस अभी इन्होंने बनाया नहीं है, अभी पुराने तरीके का ही बना हुआ है। और यहाँ सब्जी की तैयारी हो रही है, शाम का समय है, तो बस अब हम हंसी ठिठोली करेंगे थोड़ी सी। ये क्या बनाती हो तुम? ये ये ओम की बहू, ये तनिष्क की बहू। और बहू क्यों बनाती हो? देवठान में बनाते हैं बहू बनाने में। कौन सी देवताओं में? देवठान पे जब अच्छा, देवठान पे बनाते हाँ, हैं। जो जिसके बच्चे होते हैं। मेरी सास ने मेरी हमारे लिए बनाई, हमारे नहीं आए। अच्छा, अब मैं अपनी बहू का बनाऊंगी तभी तो मेरी बहू आएंगी। अच्छा, अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो मेरी बहू नहीं आएगी? आएंगी तो बच्चे हैं, 2 बच्चे दिए हैं तो बनाने चाहिए ना, 2 लड़के काय के लिए दिए हैं। तो ये ऐसे बनाना जरूरी है? हाँ, ये बनाते हैं अभी। अच्छा जी। हाँ, माई मम्मी भी बनाती हैं। अच्छा, तो वो भी 2 ही बनाती हैं? तो उनके भी 2 बेटे हैं तो 2 बनाती है, जिनके एक बेटा है वो एक बनाती है। और जिनके 5 बेटे हों तो 5 वो तो फिर 5 बहू होंगी यहाँ। अब हमारे भैया तो उसमें दो वो करते हैं। क्या भैया करते हैं हमारे मायके में, तो 4 भैया 4 भैया बनाएंगे। एक ही भैया बना एक देती? ही भैया बना उसमें टीका करते रहते हैं। अच्छा, तो एक बहू बनाती रहे, एक बहू बना देती। तो जब 2 जोड़ा तो वैसे ही बनता है ना। अच्छा, और मान लो तुम्हारे 6 लड़के होते? मैं 2 ही बनाती, फिर भी 2 ही बनाती? एक में बनाती, सास बन जाती, एक बहू बन जाती। और 5 लड़के का एडजस्ट करने जाते? एक बहू एडजस्ट कर लेती मेरी होगा। तो कुछ इस तरह की हंसी ठिठोली चल रही है। और मेरी भांजी ना बिल्कुल एकदम फ्रेंड की तरह से है मेरी। तो ऐसे ही आरती भी हैं जो आगरे से आई थी पहले, वो भी ऐसी ही हैं सब। मतलब मेरी कुल मिला के सारी भांजी बिल्कुल एकदम हंसी मजाक वाली हैं। और हम लोग बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह से रहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता जैसे मामी या भांजी की एकदम जैसे बीच में बहुत बड़ा ओहदा वाली बात हो, ऐसे नहीं रहते हैं हम। बिल्कुल फ्रेंड सर्कल में रहते हैं और अपने दुख सुख की, हंसी मजाक की, सब तरह की बातें कर लेते हैं। तो आज का दिन तो सारा मेरा हंसने हंसने में गया और मैं बड़ी अंदर से खुश थी। और ये इनकी किचन तो काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी किचन है, लेकिन अभी बिल्कुल पुराने तरीके की है, नए तरीके से बना नहीं है घर। तो नए तरह की किचन भी नहीं है। अब जब इन्होंने पहले जब बनवाया होगा ना कभी, जब शादी के समय पे, तभी की ये किचन बनी हुई है। और अभी इसमें पेंट वगैरह होगा, अब दिवाली आ रही है ना, तब पेंट वगैरह कराएंगे। तो यहाँ पे बस ये खाना बना रही हैं। पनीर को इन्होंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, शैलो फ्राई। और फिर उसके बाद में हमारा खाना पीना हो गया था। तो मैंने खाना खा लिया था, शानू ने खाना खा लिया था। और फिर भैया अब घर पे भी तो चलना है। तो यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे हो गया है बहुत जोरों का एक्सीडेंट। और नोएडा के अंदर ना अब बिल्कुल आम बात है ये सब काम होते रहे ना, बहुत एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। बिल्कुल भी सावधानी का इस्तेमाल ले लेते हैं, बहुत हाई स्पीड पर गाड़ियाँ चलाते हैं, तो इसीलिए एक्सीडेंट होते रहते हैं। जबकि हमारी यहाँ की इतनी पुलिस भी चेक करती रहती है। और मतलब रेड लाइट तो इतनी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत जोरों का हुआ था एक्सीडेंट। थोड़ी सी देर हम लोग रुके थे, लेकिन भीड़ फिर पुलिस वालों ने छटवानी शुरू कर दी, तो हम वहाँ से चल दिए। अब आगे अपने घर के लिए निकल चलते हैं। लेकिन यहाँ हर दिन दिवाली का जैसा रहता है, साफ़ सफाई से लेके और लाइटिंग वगैरह से बहुत सुंदर है। और अभी तो थोड़े दिन पहले ही वो हुआ था G20, तो G20 के बहुत
बड़े बड़े साइन भी लगे हुए हैं यहाँ पे। अगर आपके सामने दिखेंगे, मुझे दिखेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और नोएडा के अंदर एक से एक बढ़िया चीज़ है, अगर किसी ने अभी तक घूमा नहीं है ना तो एक बार ज़रूर घूम के देखना, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें, भाई वाह, बिल्कुल बॉम्बे जैसी याद दिला देते हैं। और हरियाली तो सबसे सुपर है यहाँ पे, बहुत अच्छी हरियाली है। तो देखिए ये दिखा ना मुझे एक G20 का, तो मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया है। तो यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे साइन भी बने हुए हैं। और इस समय पे नोएडा, ग्रेट एंड नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद बहुत अच्छे से सजा हुआ भी है। तो फिलहाल हम चल रहे हैं हाईवे पे अपने घर के लिए। और देखिए साइड में कितने बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है। ये व्यू देखने में ही अपने आप में एक अच्छा सा लगता है मन को। और बस हम अपनी गाजियाबाद के लिए एंट्री कर चुके हैं। तो गाजियाबाद और नोएडा कहने को तो एक ही है, लेकिन बहुत दूरी का फासला पड़ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ घर पे। बज रहा है पौने 10 बजे रात के आके लगी हूँ, मतलब 9:15 बजे तक आ गई थी। हम 9:15 बजे आ गई थी। आके मैंने कपड़े चेंज किए हैं, साड़ी उतार के रख दी है, मोटर चलाई है और किचन में जाके बर्तन भी लगा के आ गई हूँ। एसी चलाया है आके और साड़ी यहाँ रख दी है मशीन के ऊपर, सवेरे वॉश होएगी। और देखिए कितने सारे में प्लांट्स लेके आए हैं। देखिए इतना बड़ा वाला मनी प्लांट, बहुत चौड़े पत्ते का मनी प्लांट है, देखिए, है ना। और बहुत सारे देखिए है इसमें, रोज़ लिली, हाँ लिली है, रोज़ है, पता नहीं, मैंने अभी देखा नहीं है। और इसमें कड़ी पत्ता भी है, रूबी का भी है, हार सिंगार भी है और इसमें अजवाइन का भी है। मतलब कुल मिला के बहुत सारे प्लांट्स लेके आई हूँ। सुबह लगाऊंगी इन्हें छत पे ले जाके। और मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं सच में। मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर मुझे प्लांट्स दिखते हैं ना तो मैं प्लांट्स लेकर आ जाती हूँ। और वहाँ की एक मुझे ये मेमोरी सी हो जाती है मेरे लिए कि हाँ मैं वहाँ गई थी, उस जगह पे ये प्लांट भाई वहाँ का है। तो ऐसे, और जैसे सदाबहार है यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन मैं लेकर आई थी उसे हल्द्वानी से, नैनीताल से, मतलब हल्द्वानी नैनीताल से। तो वो एक मेमोरी हो गई मेरे लिए। तो कोई भी मेरे से पूछता है ये भाई कहाँ से आए हैं, तो मैं बता देती हूँ उसको कि ये मैं वहाँ से लेकर आई थी। तो इस तरह से एक मेमोरी हो जाती है। और वहीं से मैं नींबू का भी पौधा लेकर आई थी जो ऊपर लगा हुआ है। तो और अपराजिता थी वहाँ पे, बहुत अपराजिता थी, लेकिन सब ब्लू कलर की थी। मुझे चाहिए वाइट कलर की और पिंक कलर की हो या रेड कलर की हो, ऐसी वाली अपराजिता की मैं डिमांड कर रही थी। मैंने काफ़ी सारी जगह देखी भी थी, उनके यहाँ ना बहुत पौधा लग रहे हैं, बहुत जिसे कहते हैं। सबके घर के आगे गार्डन बना हुआ है। तो मैंने भी सोचा था कि चलो वहाँ से कुछ कटिंग लेकर आऊँगी, लेकिन ना वो जो अपराजिता थी वो तो मुझे सबसे बेस्ट पौधा लगता है। तो वहाँ पे तो सबके यहाँ पे वही था, तो इसी वजह से मैं लेके नहीं आ पाई थी। तो बस मैं वहाँ से वो जो पौधे ले आई थी ना, प्लांट ही क्यों कहूँगी उन्हें, अभी प्लांट कहाँ से आ गए, अभी तो कटिंग है। तो कटिंग वगैरह मैं सब ले आई हूँ। ऊपर सुबह पौधों को वही जबान पे जो बात रहती है ना, वही मेरे से बोलने में निकलता है। तो चलिए फ्रेंड, जो मैं कटिंग लेकर आई हूँ उनको सुबह लगाऊंगी। अब रात हो रही है ज़्यादा, खाना पीना की भी तैयारी करनी है अभी मुझे। और सुबह मैं सब्जी की तैयार करके गई थी, बहुत सारा काम करके गई थी, क्योंकि कहीं से भी आओ थक जाते हैं, तो इसी वजह से। और देखिए वहाँ से मैं बैंगन भी लेके आई हूँ। एक के यहाँ ना बहुत सारे बैंगन हो रहे थे, तो उन्होंने मुझे छोटे छोटे से बैंगन दिए हैं, देखिए ये रे। और ये उनकी खुद की बगिया में उगाए हुए बैंगन है, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे हैं। एक हाथ से पॉलिथीन खुल नहीं पा रही है, नहीं मैं दिखाती आप लोगों को, फिर भी कोशिश करके देखती हूँ। अरे भाई खुल जाओ। हाँ देखिए, है ना, कितने छोटे छोटे से बैंगन है, एकदम बहुत छोटे छोटे से बैंगन है, एकदम छोटे छोटे से हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे बैंगन है मेरे पास में।
बहुत सारे बैंगन है, देखिए, है ना। और ये भर के बनाऊंगी ना, बहुत टेस्टी लगेंगे। और बिल्कुल ताजी बैंगन है, मेरे सामने ही तोड़ के उन्होंने मुझे दिए थे कि ये लो आप ले जाओ और घर पे बना के खाना। तो कितना अच्छा लगता है ना, कोई हमें अपनी कोई चीज़ दे मेमोरी के रूप में, तो कितना अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड, अब बनाऊंगी मैं खाना। रात के बज रहे हैं करेक्ट 10 बजने में 5 मिनट है। तो चलिए फ्रेंड, अब लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और 5 जनों को शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, अब जल्दी जल्दी करती हूँ काम, सुबह स्कूल जाना है बच्चों को। अब लूंगी आप लोगों से इजाज़त, बाय बाय।